माँ स्कंद माता माँ दुर्गा की पांचवी स्वरूप हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ स्कंद माता हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। संतान प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता शेर पर सवारी करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इन्होंने दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में धारण कर रखा है। नीचे की दोनों भुजा में कमल का पुष्प है और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठा हुआ है। दोस्तों, माँ स्कंद माता की कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इटर्नल एक्सटेसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस नवरात्रि में हम प्रत्येक दिन माता के एक स्वरूप की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद भगवान शिव सांसारिक प्रसंगों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती थी। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवतागण भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि इस परिस्थिति के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं त्यागना पड़ता। इसके पश्चात भगवान विष्णु उन्हें माता पार्वती के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की ही अवतार हैं। तब देवताओं की ओर से महर्षि नारद माता पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज भगवान शिव की संतान नहीं बन जाती, तब तक अग्निदेव को उस बीज को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का कार्य सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्निदेव के लिए असहनीय हो जाती है और अग्निदेव उस बीज को माँ गंगा को सौंप देते हैं, जो उसे सुरक्षित सरवाना झील में ले जाती हैं। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। बाद में 6 मुखी बालक का जन्म होता है और 6 कृतिकाओं द्वारा उनकी देखभाल की जाती है, इसलिए बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। भगवान ब्रह्मा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में कुमार कार्तिकेय को नियुक्त किया गया। सभी देवताओं ने कुमार को आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बालक की माँ के रूप में भी पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजमान हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माँ स्कंद माता की उपासना से अलौकिक तेज और कांति की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की उपासना से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा के दौरान सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए।
माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। इन्हें केसर डालकर खीर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को केले का दान करें। स्कंद माता की पूजा करने से रोगों से निजात मिलता है और परिवार में कलह दूर होती है। स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। देवी का यह स्वरूप बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है एवं आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। माँ की उपासना का मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का पुष्प धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए सुखदायी हो। भोग एवं प्रसाद। दिन में उपवास के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की 9 कहानियाँ लेकर हम प्रतिदिन एक कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। माता के अन्य स्वरूपों की कथा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।